हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। जैसा कि आपको पता है, मैं 10th और 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके का आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आज हम करने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। और ये क्वेश्चन हमेशा पेपरों में पूछा जाता है, कह सकते हैं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, चलते हैं हमारी क्लास में और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और थंब वाले निशान को फटाफट लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके जैसे सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का लाभ मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और करते हैं सोल्व संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम हमारी क्लास में और हम करने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। लेकिन उसे करने से पहले मैं आपको बता दूं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिसने अभी तक श्रेणी क्रम संयोजन नहीं देखा है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके लिंक पर क्लिक करके पहला वाला पार्ट जो है श्रेणी क्रम संयोजन का, जो इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की क्या होता है समांतर क्रम संयोजन, दूसरा उसका डायग्राम हमें किस तरीके से तैयार करना है, और तीसरा उसके लिए हमें व्यंजक किस तरीके से, मतलब सूत्र किस तरीके से प्राप्त करना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम पूरे वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता कितनी प्राप्त होती है। तो उसके लिए हमें जो सूत्र प्राप्त होगा उसी से हम इसे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। तो समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि हम कुछ संधारित्र लेते हैं, मतलब हमने दो संधारित्र लिए और दोनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट है उनको एक बिंदु पर अपन ने जोड़ दिया और जो दूसरी प्लेटें हैं उनको अपन ने दूसरे बिंदु पे जोड़ दिया। जितने भी संधारित्र है उनकी जो पहली प्लेट है उनको एक बिंदु पर और जो दूसरी प्लेट है उनको दूसरे बिंदु पर यदि जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर से सुनिए, यदि सभी संधारित्रों की 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी संधारित्र हो, जब यदि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी और यदि आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसके डायग्राम की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं इसका आपको डायग्राम। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, यहाँ पर हमने 3 संधारित्र ले रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये हमारा तीसरा संधारित्र है। और तीनों संधारित्रों की ये वाली जो है वो पहली प्लेट है और इधर वाली जो है वो हमारी दूसरी प्लेटें हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी पहली प्लेटों को एक बिंदु पर जोड़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इन सभी प्लेटों को एक बिंदु पर अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया है और जो दूसरी प्लेट है उनको दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अपन ने ये दूसरे बिंदु पर इनको जोड़ दिया है। तो अब ये जो जोड़ना है ये कौन सा क्रम कहलाता है, ये कहलाता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। क्यों कहलाता है संधारित्रों का, क्योंकि यहाँ पे अपन ने संधारित्र इस्तेमाल किए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सीधे से बोल सकते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अब इस वाले बिंदु को अपन नाम दे देते हैं ए और इस वाले बिंदु को अपन नाम दे देते हैं बी। ये जो बी वाला सिरा है इसे जोड़ देते हैं अपन पृथ्वी से। ये अपन ने इसे कहां जोड़ दिया है, पृथ्वी से ऐड कर दिया है। और जो ये पहला वाला सिरा है इसको अपन दे देते हैं यहाँ पर आवेश। यहाँ पर अपन इसे प्लस क्यू आवेश दे दिया। लेकिन जैसे ही इस प्लस क्यू, देखो यहाँ पे 3 संधारित्र है ना, तो तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं अपन मान लेते हैं कि पहले की C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे की जो है वो C3 धारिता है।
अब बात करते हैं, यदि यहाँ पे अपन Q1 आवेश देते हैं तो Q1 जो है वो तीनों में जाएगा और तीनों में समान रूप से बढ़ जाएगा। देखो पहले जो है यहाँ पर जो आया वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा Q1। यहाँ पर अपन इसे बोल सकते हैं पहली प्लेट पे कौन सा आवेश आया, Q1। यहाँ पर जो दूसरी पे आएगा, दूसरे संधारित्र की, इस पर ये आएगा हमारा Q2। और ये जो तीसरे संधारित्र में पहली प्लेट पर आवेश आया है, ये आया हमारा Q3। तो अपन ने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे तीन आवेश अलग अलग हमारी प्लेटों पर आ चुके। अब प्रेरण के द्वारा इधर दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश जाएगा, ऋण आवेश जाएगा। मतलब इधर प्लस Q है तो इधर कौन सा आवेश आएगा, माइनस Q। और इसके इस साइड में कौन सा आने वाला है, इसके इस साइड में आने वाला है प्लस आवेश। लेकिन वो सब कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि अपन ने ये जो बिंदु B है उसे कहां जोड़ दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो वो सारा आवेश जो धनावेश था यहाँ का वो पृथ्वी में चला जाएगा। अब A से लेके B तक टोटल जो विभवांतर है वो कितना है, हमारा V है, क्योंकि यहां पर हमारे पास कुल विभवांतर कितना है, V है। तो अब यहां पे अपन लिखेंगे तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। क्या लिखेंगे, तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। इन्हें प्लस Q आवेश देने पर पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर Q1, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर Q2 तथा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर Q3 आवेश आ जाता है। यदि A तथा B के बीच का कुल विभवांतर V हो तो, अब इतना लिखने के बाद हमें यहां निकालना है कुल आवेश। क्या निकालेंगे इसके बाद अपन, कुल आवेश। तो यहां पे अपन ने देखा कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, तीनों आवेशों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो Q है ये तीन हिस्सों में बटा हुआ था, एक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। लेकिन अपन ने धारिता वाले सूत्र में पढ़ा हुआ था, देखो मैं आपको बता दूं कि C बराबर क्या होता है, Q बटे V होता है। यदि V को इधर लेके आए तो CV बराबर क्या बनेगा, Q। तो मतलब Q बराबर क्या होता है, CV। ये अपन ने पहले से जान लिया था। तो अपन यहां लिखेंगे चूंकि Q बराबर होता है CV, तो यदि यहां से Q1 निकाला जाए तो ये बन जाएगा C1V। V हमारा एक ही है, लेकिन देखो Q1 पे C1 हो जाएगा, Q2 पे C2 हो जाएगा। इसी प्रकार पर यहां से Q2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C2V। और यदि Q3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। ये जो चारों मान है ये रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। यहां लिखेंगे अपन चारों मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यदि चारों मानों को समीकरण 1 में रख दें तो देखो क्या होगा, Q की यहाँ पे आ जाएगा CV। तो ये लिख दिया मैंने, CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पे अपने Q1 का मान भी रख दिया, Q2 का भी रख दिया और Q3 का मान भी रख दिया। अब इन तीनों में से देखो यहाँ पर V जो है वो कॉमन आ सकता है, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर CV बराबर जो V है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा अंदर बच जाएगा। और यहां से ये V से ये V कैंसिल कर देंगे तो C बराबर हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो हमारा सूत्र निकला ये आ चुका हमारा कुल धारिता का सूत्र। तो समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर संधारित्रों की कुल धारिता कितनी होती है, अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात कुल धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा है। और यदि आपने अभी तक श्रेणी क्रम संयोजन नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके श्रेणी क्रम संयोजन भी देख सकते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।